जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज का यह सेट नंबर 4 है, यानी सेट नंबर 4 है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का यह वीडियो सीरीज होता है और इस वीडियो सीरीज में आपको कुल 10 प्रश्न मिलते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए या फिर पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ ध्यान पूर्वक सुनिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। जी हाँ, भारत के उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद चींटी, जी हाँ सफ़ेद चींटी जिसे अंग्रेजी में वाइट एंट कहते हैं, यानी सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम वाइट एंट है। यानी सफ़ेद चींटी वाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? इसको इस तरह से बोलना है, सफ़ेद चींटी जिसे अंग्रेजी में वाइट एंट कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दीमक। जी हाँ, हिंदी में दीमक और अंग्रेजी में टर्माइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, फिर से सुनिए, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धनपत राय श्रीवास्तव, जी हाँ धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो आप जानते होंगे धनपत राय श्रीवास्तव का दूसरा नाम प्रेमचंद है और प्रेमचंद के नाम से ही मशहूर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? यानी वंदे मातरम गीत की रचना 1875 में किसी स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया, उसका नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है, वंदे मातरम गीत की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? यानी उस अनुच्छेद का नाम बताइए जिसके द्वारा राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 109, यानी 109 अनुच्छेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शहजादे ने, जी हाँ ध्यान पूर्वक सुनिए, किस मुगल शहजादे ने 1657 में, यानी 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब है दारा शिकोह। दारा शिकोह। इसके बारे में और जानिए। उपनिषद जो है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। फिर से सुनिए, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी 108 है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। मार्गम कली, जी हाँ फिर से सुनिए, मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। मार्गम कली जो है किसी राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है केरल राज्य। जी हाँ, केरल राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक कला है जिसका नाम है मार्गम कली। मार्गम कली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? फिर से सुनिए, कौन सा शहर पिछोला झील
पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर शहर। जी हाँ, उदयपुर शहर जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अंतिम और आखिरी प्रश्न नंबर 10 की ओर। कौन सा अनुच्छेद, जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 161। जी हाँ, अनुच्छेद 161। तो सेट नंबर 4 में आपने कुल प्रश्नों को जाना और उसके जवाब को भी जाना। तो ऐसे ही आपको जो है लगातार टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर 10 प्रश्न के सेट आंसर सहित प्रोवाइड किए जाते हैं जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जो एक वीडियो सीरीज के माध्यम से दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सेट्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 यानी सेट वाइज वीडियो देख सकते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जवाब जान सकते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।